हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएचसीजी 2025 रैपिड रिवीजन सीरीज, जहां पर मैं फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर रहा हूं। आज हम कवर करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स को। ये चैप्टर का वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो इस चैप्टर के कोई भी कॉन्सेप्ट के लिए, कोई भी फॉर्मूला के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली इसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। सभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फॉर्मूलेस, कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करा दूंगा। एक चीज आपको ख्याल रखना है कि एक रिविजन लेक्चर है। यहाँ पे मैं पूरा चैप्टर स्क्रैच से नहीं पढ़ा सकता। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपने चैप्टर पहले पढ़ा होगा और आप अभी यहाँ पे रिवीजन के लिए आए हो, और एग्जाम ऑब्वियसली सर पर है। तो आई एम श्योर कि आपने आपकी ये पढ़ाई एक बार तो एटलीस्ट हो गई होगी, ठीक है। तो ये चैप्टर मैग्नेटिक मटेरियल है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। वो क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट को वो बताता है कि जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा उस मैग्नेट का, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ और नॉर्थ आपको मैग्नेट दिख रहा है, इसका जो लेंथ है वो 2l है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो एक वेक्टर क्वांटिटी हो, क्या निकल के आती है? QM टाइम्स 2 टाइम्स L, विच इज द लेंथ ऑफ द मैग्नेट। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, तो इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एम बी साइन थीटा। या एम क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी है, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेसिकली टॉर्क को ऐसा भी लिख सकते हो आप, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम बी साइन थीटा। द टॉर्क टेंड्स टू अलाइन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर विद द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो जैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डाइपोल को उसी की तरह अलाइन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? माइनस एम बी कॉस थीटा। जो जब थीटा 90 जीरो हो जाता है तो ये मिनिमम वैल्यू ले लेता है अपना, मतलब कि आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस एम बी का। और जब थीटा 180 होता है तो ये अपना मैक्सिमम वैल्यू ले लेता है टॉर्क, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, जो कि प्लस एम बी होता है। 90 डिग्री पे आपका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। द पीरियड ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन है 2π/ओमेगा, जहां पे ओमेगा क्या है? अंडर रूट ऑफ एम बी बाई आई। तो टाइम पीरियड आता है 2π अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी। अब मैग्नेटिक मटेरियल के तीन टाइप होते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंस होता है। डायमैग्नेटिक क्या होता है? जो फीबली, फीबली मतलब वीकली होता है, ठीक है। तो फीबली का एक मीनिंग होता है वीकली। तो ये वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो जिस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के इन्फ्लुएंस में मैं इसको मैग्नेटिक बनाने की कोशिश कर रहा हूं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वीकली मैग्नेटाइज होता है। पैरामैग्नेटिक भी वीकली मैग्नेटाइज होता है, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और फेरामैग्नेटिक तो ऐसा होता है कि उसको बहुत ही स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्रॉपर्टीज बात कर लें तो मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? एक तो मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है। रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, ठीक है, एम बाई वी, इसको मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। फिर एक परमेएबिलिटी आता है, मतलब कितना वो परमिशन दे रहा है। जैसे रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल फील्ड इनसाइड द मटेरियल टू दैट द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो मटेरियल के अंदर कितना फील्ड वो अलाउ कर रहा है, उसका रेशियो जब आप निकालते हो विद द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो वो हो जाता है आपका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू। फिर एक होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काय, ठीक है। वो क्या होता है? रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू दैट द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। तो किस इंटेंसिटी से वो मैग्नेटाइज हो रहा है, जो हमने मैग्नेटाइजेशन ऊपर देखा, उसका डिवाइड बाय दी मैग्नेटिक इंटेंसिटी, वो हो जाता है आपका काय। आगे मैं फॉर्मूला बताऊंगा, नीचे सारे फॉर्मुलाज एक साथ लिस्टेड है ताकि आपको तो क्विक रिवीजन नोट्स बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पे छोड़ के मत जाओ, लास्ट तक देखो, पूरे फॉर्मुलेज के साथ है, ठीक है। फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात कर ले तो रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है, जब आप उसको डिवाइड करते हो फ्री स्पेस के परमिएबिलिटी से, तो आपको क्या मिलता है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अगेन फॉर्मूला नीचे है। एक और टर्म होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, वो होता है रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल एंड द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। फिर आ जाते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे। इसके इसके पीछे कारण क्या है? ये होता कैसे? ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करेंगे? दे आर रिपेल्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हेंस मूव हाई टू लो फील्ड रीजन। जहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से वो रिपेल कर रहा है, मतलब वो लो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर आप देखो, ये नॉर्थ से साउथ का मैंने बार मैग्नेट रख दिया और यहाँ पे बीच में मैंने क्या रख दिया?
डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, इट इज पुश्ड अप क्योंकि वो रिपेल कर रहा है। और क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में और क्या बोल सकते हैं, फीबली मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन एंड बी इज लेस देन बी नॉट, ठीक है। बी नॉट क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन इन वैक्यूम, तो उससे वो कम हो जाता है, विच इज म्यू नॉट एच। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो लो है, नेगेटिव है, ऑलमोस्ट 1 के बराबर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, ये नोट कर लो। म्यू आर जो है रिलेटिव परमिएबिलिटी वो लेस देन 1 है। I and H are in opposite direction, तो वैल्यू कैन बी नेगेटिव। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑलमोस्ट जीरो है, और ये सारे एग्जांपल्स है जो आप नोट कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। CU, AG, AU, ZN, BIS, BNaClH2, एयर डायमंड, आई एम श्योर आपको इन सब के मेटल्स के नाम होंगे, वो अभी बताने की क्या जरूरत है, राइट। फिर आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जो कि स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, ठीक है, कॉज्ड बाय द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये फीबली अट्रैक्टेड होता है। वो क्या था, फीबली रिपेल था, ये थोड़ा सा अट्रैक्टेड होता है, तो यहाँ पे देखो ये पुल डाउन हो रहा है, ठीक है। फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन, बी इज ग्रेटर देन बी नॉट, यहाँ पे काय इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, बट वहां पे लो एंड नेगेटिव था, यहाँ पे लो एंड पॉजिटिव है। यहाँ पे जैसे जैसे कूलिंग होता है ये फेरोमैग्नेटिक में बदलता जाता है एट क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है आपका ससेप्टिबिलिटी कम होता जा रहा है। म्यू आर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, और आई एंड एच सेम डायरेक्शन में है, तो वैल्यू छोटा हो सकता है लेकिन पॉजिटिव होगा। मैग्नेटिक मोमेंट वेरी लो बट नॉट जीरो, उसमें क्या था, जीरो। इसके इसके एग्जांपल क्या है, ए एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह, Na है, CuCl2 है, O2 है, ग्राउंड ग्लास है, तो ये सब आप याद कर लो, पूछा जा सकता है, मतलब पूछा तो कुछ भी जा सकता है, सिलेबस में है तो आप याद कर लोगे तो बेटर होगा। फिर आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जो कि डोमेन्स के फॉर्मेशन से बनता है। मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे डोमेन्स बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो वेरी स्ट्रॉन्ग पुल, ये बहुत तेजी से अट्रैक्ट होता है टू इन दिस डायरेक्शन। बी इज मच मच लार्जर देन बी नॉट, काय का अब देखो 10⁻² हो गया, ठीक है। और ये क्या होता है, ये क्यूरी टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक बन जाता है। हमने क्या देखा, पैरामैग्नेटिक क्यूरी पे फेरो बन जाता है, और ये क्या होता है, क्यूरी पे पैरामैग्नेटिक बन जाता है, ठीक है। म्यू आर इज मच मच हायर देन 1 इन द ऑर्डर ऑफ 10 स्क्वायर। आई इज इन द डायरेक्शन ऑफ एच एंड द वैल्यू इज वेरी हाई। मैग्नेटिक मोमेंट बहुत हाई होता है। अगेन कुछ एग्जांपल्स हैं, कोबाल्ट है, निकल है, आयरन है, कैडमियम है, Fe3O4 है, ये सब आप याद कर लो तो बहुत अच्छा होगा। फिर आता है फेरोमैग्नेटिज्म, इसमें क्यूरीज लॉ है, जहाँ पे 1/h बराबर हो जाता है C/T, तो काय जो हो जाता है दैट इज C/T, जहाँ पे C क्या है, क्यूरीज टेम्परेचर, और क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बदल जाता है। फिर इसका एक और प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक शील्डिंग। क्या होता है, जैसे आपने एक फेरोमैग्नेटिक रिंग रख दिया, ठीक है, तो उससे क्या होता है, मैग्नेटिक शील्डिंग, सारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो उससे निकल जाएंगे, अंदर जो पार्ट है वो पूरा शील्ड रह जाएगा, तो उसको वो बचाने के लिए होता है चीजों को फ्रॉम द मैग्नेटिक इफेक्ट। फिर एक और होता है हिस्टेरिसिस, ये क्या होता है, द लैग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंडक्शन behind the magnetic field during the process of magnetization and the demagnetization of a magnetic material is called hysteresis। तो कितना लैग रह गया किसमें, मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी में या मैग्नेटिक इंडक्शन में, किससे लैग रह गया, मैग्नेटिक फील्ड से। तो जो I-H होता है ये इनका लैग होता है, वो हिस्टेरेसिस होता है। फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसमें लो रिटेंटिविटी होती है, हाई वैल्यू ऑफ सैचुरेशन मैग्नेटिज्म होता है, लो कोएर्सिटिविटी होती है। हिस्टेरेसिस इज लेस ऑफ द मटेरियल शुड बी स्मॉल, ठीक है। हिस्टेरेसिस इज लॉस ऑफ द मटेरियल शुड बी स्मॉल, हाई परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। फिर आता है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट मतलब क्या है कि रूम टेम्परेचर पे भी वो अगर अपने फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिटेन कर ले तो वो परमानेंट मैग्नेट है। हाई रिटेंटिविटी, हाई कोएर्सिटिविटी, इम्यूनिटी टू लॉस ऑफ मैग्नेटाइजेशन, नेग्लिजिबल इफेक्ट ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। फॉर्मूला देख लेते हैं, टॉर्क एम बी साइन थीटा देख चुके हैं, यू इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा देख चुके हैं। वर्क जो होता है टॉर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो इसमें टॉर्क इंटू डी थीटा हो जाएगा ऑफकोर्स। तो ये इंटीग्रल लगा लोगे आप दोनों तरफ, तो फाइनली क्या आता है, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इसमें थीटा 1 थीटा 2 क्या है, हम बेसिकली एक एंगल से थोड़ा सा डी थीटा एंगल डिफ्लेक्ट कर रहे हैं ऑफ अ डाइपोल इन दी प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन एम बी। अब एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए
जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आता है वो EL/2me होता है, जहाँ पे L है आपका एंगुलर मोमेंटम और I की वैल्यू होती है E/t विच इज E इंटू एफ फ्रीक्वेंसी विच इज E/2 r/v EV/2 इसको आप याद कर लो। गायरोमेट्रिक रेशियो जो है दैट इज m ऑर्बिटल अपॉन L विच इज E/2me। बोर मैग्नेटॉन इज EH/4πme। मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इज B नॉट अपॉन म्यू नॉट। मैग्नेटाइजेशन में m इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम, या उसी को CB नेट बाय TB बोल सकते हैं, जहाँ पे C आपका क्यूरी टेम्परेचर होता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आयरन कोर इन टोरॉइड, तो टोरॉइड के अंदर जो आयरन कोर है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज म्यू नॉट टाइम्स H प्लस M विच इज B नॉट प्लस BM भी बोलते हैं, इसको म्यू H भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो काय जो होता है वो M/H होता है, यानी कि B माइनस B नॉट बाय B नॉट। म्यू जो परमिएबिलिटी दैट इज B/H। रिलेशन बिटवीन म्यू एंड काय इज म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काय एंड म्यू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय म्यू नॉट विच इज इक्वल टू 1 प्लस काय। तो ये जो आपका चैप्टर था दैट वाज योर मैग्नेटिक मटेरियल्स। आई होप अगर आपको थोड़ा फास्ट लगा, क्योंकि ये कम टाइम में मेरी कोशिश है आप एग्जाम सर पर तो जल्दी से जल्दी रिविजन करा दें। थोड़ा वीडियो एक आध बार और देख लो, थोड़ा स्लो करके देख लो, पॉज करके, जो क्विक नोट्स है वो आप लास्ट मिनट के लिए बना लो, लेकिन इसके अलावा कुछ पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर CET एग्जाम। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, उनकी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें पढ़ाई करना नहीं भूलना है। थैंक यू।